वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अविनाश और आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं एक और वीडियो, एक नई जर्नी। और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्चुअली विस्टाडोम कोच के अंदर। और ये जो कोच है ये लगा हुआ है यशवंतपुर शिवमोगा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो सुबह 9:15 पे खुलती है यहाँ से यशवंतपुर से, और शिवमोगा टाउन पहुँचती है करीब 2:30 पर। तो करीब 5-5.5 घंटे का रन है इस ट्रेन का। फिलहाल तो अभी शंट हो गई है, और जैसा कि अभी आपने देखा तो सीक्वेंस में जो एक WDM 3D है हमें शंट किया यहाँ पर। पहले तो आधा ही शंट किया था, तो उस टाइम हम लोग चढ़ गए थे, बट फाइनली यहाँ लास्ट पोजीशन तक ला दिया है वो। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा किसी विस्टाडोम कोच के अंदर। और ये रूट एक्चुअली एकदम अभी भी रिसेंटली इन लोग इंट्रोड्यूस किए हैं विस्टाडोम कोच के लिए। वैसे मेरे साथ ट्रैवल कर रही है मेरी वाइफ विजय श्री आज दोबारा से। चलो फिर करते हैं जर्नी की शुरुआत। मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर्स क्या क्या है इस विस्टाडोम कोच के अंदर। वैसे आपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में देख चुके होंगे, मेरे नहीं बाकी और के, बट आज मैं अपनी तरफ से अपना एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूँ आप सभी को भी। तो ऐसा कुछ है हमारा विस्टाडोम का कोच, और चलिए दिखाता हूँ आपको इसके इंटीरियर्स। फिलहाल इस कोच को चालू नहीं किया गया है। मज़े की बात ये है, एक एंट्रेंस यहाँ पर है, एक एंट्रेंस अपोजिट साइड में भी है वैसे। तो यहाँ आपको दिख जाएगा एक टॉयलेट है। पानी गिरा हुआ है यार अभी से ही। साफ़ सफाई थोड़ा सा इसमें डाउन है। वैसे टच सेंसर वाले हैं, ये टच सेंसिंग वाला ही है, बट अभी चालू नहीं है कोच, इस वजह से आपको कुछ इसमें काम करते हुए नहीं दिखेगा। दोनों टॉयलेट्स का वही हालत है, थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं है, पानी गिरा हुआ है। वैसे साफ़ तो लग रहा है मुझे फिर भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपको मिलेगा टच सेंसिटिव वाला ही। ये लाइट चालू हो जाता है उसके। इधर इंटर करते साथ ही आपको दिखेगा ये कैबिनेट, ये सब रखने के लिए आपका लगेज वगैरह जब ट्रेन पैक जाएगी तब। और ये रही आपकी चेयर्स। वैसे इस विस्टाडोम कोच का जो प्राइस मुझे पड़ा वो पड़ा मुझे अराउंड 1000 रुपये के करीब, 1020 एक्चुअली एग्जैक्टली। तो वो प्राइस पड़ा मुझे एक्चुअली करेंट बुकिंग किया। तो मैं जब करेंट बुकिंग किया तब ऑलमोस्ट अराउंड 40 सीट्स खाली थी इस कोच के अंदर। टोटल 44 बैठ सकते हैं। तो हमारे से पहले सिर्फ 4 सीट्स बुक हुई, और हमारे करने के बाद 2 और हो गई। आज पूरी ट्रेन खाली है, पूरा कोच खाली है। पता नहीं और कोई बुकिंग किया कि नहीं हमारे बाद में। सुबह 6 बजे में बुक किया था, 9:15 की गाड़ी है। वैसे ये वाला जो विस्टाडोम है वो खाली ही जा रहा है। इसके अलावा एक और विस्टाडोम चलता है, यहाँ से वो चलता है मैंगलोर के लिए, वो थोड़ा सा पैक जाता है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसा कंडीशन है कोरोना की वजह से, थर्ड वेव की वजह से, कि वो भी अभी खाली ही जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये वाला जो विस्टाडोम कोच है वो वर्थ है कि नहीं आपके 1000 रुपये के लिए। क्योंकि इसके बाद जो AC चेयर कार वाली क्लास आती है उसका फेयर है सिर्फ 450 रुपये नॉर्मल में, और जो नॉर्मल क्लास होती है जनरल वाली जो 2S सीटिंग रहती है उसका फेयर यहाँ से शिवमोगा तक सिर्फ 115 रुपये है। तो आप 1000 रुपये पे कर रहे हैं, 1100 रुपये पे कर रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या मिलता है इस ट्रेन में, क्या वो वर्थ है कि नहीं, क्या ये रूट वर्थ है कि नहीं, ये सब आज पता करेंगे हम इस वीडियो में। यहाँ पर है इस विस्टाडोम का दूसरी हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है पीछे हमारा शंटर लोकोमोटिव। लेकिन एक है यार, पूरा गंदा है, ये ठीक से साफ़ नहीं किया गया है। पता नहीं, वैसे साइड वाले थोड़ा सा साफ़ दिख रहा है, बट जो मेन वाला व्यू यही गंदा है यार। काश साफ़ कर देते इन लोग। इधर से आपको ये मिलता है एक स्लाइडिंग डोर, वैसे उस साइड भी है वो। अभी तो फिलहाल चालू हो गया है ये कोच। तो दोनों साइड से अगर आप इंटर करोगे तो आपको ऐसा स्लाइडिंग डोर मिलेगा जो अपने आप खुलता है, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर सेंसर लगा हुआ है। और खुलते साथ ही आपको ऐसा नज़ारा मिलता है इस विस्टाडोम कोच का। उसके अलावा यहाँ पर पेंट्री भी दिया हुआ है, तो आपको इधर माइक्रोवेव, फ्रिज और ये भी मिल जाएगा, बट अभी यूज़ में नहीं है। इवन यहाँ पर खाना गर्म करने के लिए अलग से यूनिट दी गई है। फिलहाल तो कोई काम में आ नहीं रही है। और ये यहाँ पर एंट्री मारी है मैसूरू बेलगावी विश्व मानवा एक्सप्रेस ने। फाइनली सब बहुत क्लीनिंग हो रहा है पीछे वाले ग्लास का। मैंने रिक्वेस्ट किया था गार्ड साहब को हमें ट्रेन के, तो करके दे रहे हैं, देखते हैं कितना होता है, कैसा होता है। तो जैसे नॉर्मल में स्लीपर में S1 होता है, थर्ड AC में B होता है, सेकंड AC में A होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। वैसे ही जो विस्टाडोम कोच है उसका जो है कोड वो है EV1, मतलब EV है। और यहाँ इस ट्रेन में तो एक ही है इसलिए EV1 है। कुछ ट्रेन है जहाँ पर 2 विस्टाडोम्स है, तो उनका EV1 EV2 ऐसा डिकोड होता है। और बाजू में वैसे ये देख सकते हो बेंगलोर मेट्रो का भी है।
यहाँ आपको दिखेगा ये वेलकम टू यशवंतपुर शिवमोगा एक्सप्रेस। स्पीड दिखाता है, ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी। ट्रेन का नंबर है 16579 और अभी टाइम हो रहा है 9:13 और कुछ ही समय में हम लोग निकलेंगे। देखिए, और आज की डेट ये है 15 जनवरी 2022। यशवंतपुर शिवमोगा एक्सप्रेस में आप सभी यात्रियों का स्वागत है। 16579। तो इन्होंने पानी तो मारा है लेकिन वाइपर से साफ़ नहीं किया, उस वजह से आप देख सकते हैं पूरा पानी की बूंदें यहाँ पर है, जो अभी सूख जाएगी। उस सूखने के बाद फिर से वहाँ पर दाग लग जाएगा, मतलब ऐसे धब्बे धब्बे टाइप का दिखेगा। इम्प्रूव करना चाहिए यार इस बारे में। अब भाई ये मत बोलने लग जाना कि मैं इतना कंप्लेंट क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। सब भाई लोग पैसा देते हैं, हज़ार रुपये देते हैं, 450 का सीट छोड़ के 1000 रुपये इसके लिए आते हैं, तो एटलीस्ट ये तो ठीक से रखे। नहीं तो फिर कमेंट में बोलोगे कि नहीं आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, ये हो रहता है। भाई पैसा देते हैं, चाहिए वैसी सुविधा देनी चाहिए इन लोग को। फिर तो फाइनली 9:18 पर अपने समय से 3 मिनट के डिले के साथ हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं यशवंतपुर जंक्शन को। देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र, कैसी रहती है जर्नी। वैसे ये रहा यशवंतपुर। वैसे बात करें यशवंतपुर जंक्शन पे, तो यहाँ खाने पीने की आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो खाने पीने का तो कोई इशू है नहीं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जन आहार वगैरह सब उपलब्ध है। ये है 6 नंबर प्लेटफॉर्म और अपोजिट साइड में जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आपको खाने पीने की बहुत सुविधा मिलती है। इवन स्टेशन के बाहर भी आपको मिलेगी। वैसे 6 नंबर के बाहर तो आपको कुछ नहीं मिलता उतना, बट 1 नंबर के बाहर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। और यहाँ बाजू में खड़ी है यशवंतपुर नहीं बीदर यशवंतपुर लातूर यशवंतपुर का एमटी रेक, और वहाँ से निकलने को तैयार है यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ आप देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है, नट्स और बोल्ट्स और पूरा वायर्स के साथ, यहाँ पर यशवंतपुर कोचिंग डेपो पे। तुमकुर के साइड से आने वाली कोई डेमू ट्रेन है ये। और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है यलहंका की तरफ, और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं तुमकुर जंक्शन की तरफ। तुमकुर जंक्शन नहीं, सिर्फ तुमकुर। ये थी शिवमोगा टाउन HBC जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो यहाँ हम लोग पहुँचे अभी चिक बनवारा स्टेशन पर। पता नहीं रोक रहा है क्या यहाँ पर। और बाजू में खड़ी है मेरे ख्याल से हासन, हाँ ये हासन यशवंतपुर एक्सप्रेस। तो जैसा मैंने बताया था ये सेंसर वाला है, तो देखते हैं क्या काम करता है। ये देखो लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, और सेम काम करता है यहाँ अंदर वाले में भी। इधर भी आप देख सकते हैं, इसको दबाने पर हो जाता। भाई नहीं हो रहा, क्या ख़राब हो गया क्या? ओके, तो दूसरे बाथरूम में काम कर रहा है, ये देखो। तो 5 मिनट के अनशेड्यूल्ड हॉल के बाद हम लोग का डिपार्चर हो गया है चिक बनवारा जंक्शन से, और बाजू में खड़ी है हासन यशवंतपुर एक्सप्रेस। चिक बनवारा को जंक्शन इसलिए कहते हैं, यहाँ से एक लाइन जो डाइवर्ट होती है वो जाती है आपकी हासन की तरफ, लेकिन डाइवर्ट जस्ट इस स्टेशन के बाद नहीं होती, इसके बाद एक स्टेशन आता है वहाँ से डाइवर्ट होती है, बट उसका लाइन जो यहीं से ऑलरेडी कट जाता है। मतलब कि देखो जैसे ये जो यशवंतपुर हासन एक्सप्रेस है वो उसी लाइन से आ रही है हासन यशवंतपुर। तो ट्रेन निकलेगी यहाँ से, जो हासन की तरफ जाती है वो इस लाइन पे आ जाती है, वो अलग से लाइन चली गई है चिक बनवारा जंक्शन से। सोलदेवनाहल्ली। तो इसी स्टेशन के बाद डाइवर्ट होता है जो हासन वाला रूट है। सो इस पॉइंट पर हो रहा है डाइवर्ट जो हासन वाला रूट है, जो आगे जाता है मैंगलोर की तरफ सकलेशपुर सुब्रमण्य घाट होते हुए।
और वो अभी कम्प्लीटली डीजल रूट है और वहाँ पर भी एक विस्टाडोम चलता है वैसे। विजयपुरा यशवंतपुर एक्सप्रेस। तो दोस्तों कुछ ऐसी सीट्स है हमारे इस विस्टाडोम कोच की, आप ऐसे देख सकते हैं, एक इधर है इधर, लेकिन इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर नीचे एक लीवर दिया गया है, दबाने पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये रहा वो लीवर, इसको अगर पैर से दबाने पर करेंगे, फिर जब वो एक साइड पे पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर बैठ जाएगी। देखो जैसे आप हिला नहीं सकते, तो वापस आपको दोबारा से रोटेट करने के लिए आपको फिर से ऐसा लीवर दबाना पड़ेगा। तो सीट्स तो कुछ है ऐसी, काफी कंफर्टेबल है बैठने के लिए, प्लस यहाँ पर आपको मिलता है एक स्टैंड। ये है टी टेबल, ब्रेकफास्ट मतलब करने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। यहाँ कप वगैरह होल्डर भी है, तो यहाँ साइड में से निकलता है आपके ऐसे कुछ, वापस चला भी जाता है। और यहाँ पर चार्जिंग प्लग दिया गया है, लेकिन एक खराब बात यह है कि ये चार्जिंग प्लग काम नहीं कर रहा, तो मुझे फ़ोन चार्ज करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने पावर बैंक लाया है साथ में, तो एक है मेरे पास ऑप्शन बैकअप का। एटलीस्ट चार्जिंग पॉइंट तो काम करना चाहिए यार। और ये वाइड विंडो विस्टाडोम कोच की। और हाँ, विंडो से याद आया, जो ये ऊपर वाली विंडो है, इतनी धूल लगी हुई है इस पे कि बाहर का कुछ ठीक से नज़ारा दिख ही नहीं रहा। सभी विंडोज़ का वही हाल है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मतलब ये कुछ फ़ायदे की रही ही नहीं ये वाली विंडोज़ इसकी विस्टाडोम की। और एक कोच भी काफ़ी पुराना लग रहा है वैसे। क्यातसंदा स्टेशन। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट हॉल तुमकुरू पे, और ये रही तालगुप्पा बेंगलुरु सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस। तुमकुर में पहुंचे हैं हम लोग 10:28 पर, अपने समय से करीब 24 मिनट की डिले के साथ। और जस्ट 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल रहे हैं। बाजू में ये वाली भी निकल रही है, तालगप्पा केसर बेंगलुरु सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो आती है शिवमोगा होते हुए, जहां पर हम लोग जाने वाले हैं। तो 10:30 बजे हम लोग निकले हैं अभी तुमकुरू से। और यहाँ पर भी आपको खाने के मिल जाएगा, डोसा, इडली, पानी बोतल सब अवेलेबल है। यहाँ पर स्टॉल्स भी है कुछ कुछ। और वहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, मेरे ख्याल से तुमकुर शिवमोगा टाउन वाली है कोई। बात करें इस ट्रेन के बारे में, जो है 16579 यशवंतपुर शिवमोगा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये एक दिल्ली ट्रेन है जिसको ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे। ये ट्रेन निकलती है यशवंतपुर से हर दिन सुबह 9:15 पर, और शिवमोगा पहुंचाती है आपको दोपहर के 2:30 पर। तो कुल समय लगता है इसको 5 घंटे 15 मिनट का। और इस बीच में ये 7 अलग अलग हॉल्ट्स लेती है, जो अभी मैं दिखाऊंगा आप सभी को। एक तो चला गया अभी तुमकुरू। इस ट्रेन में वैसे 3 अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन वाले कोचेस है, जिसमें आप रिजर्व कर सकते हैं पहले से। नॉर्मल वाला 2S है, जिसका प्राइस है 115 रुपये यशवंतपुर से शिवमोगा तक। जो AC चेयर कार है उसका प्राइस 450 रुपये है।
और जो विस्टाडोम कोच है जो ये है वो EC करके लिखा आएगा, EC। आप जब रिजर्वेशन बुकिंग करोगे तो इसका प्राइस 1130 रुपये है, मतलब जो नॉर्मल AC चेयर कार से भी डबल से ज़्यादा है, ऐसा कुछ है इसका फेयर प्राइस। लेकिन जिस प्रकार की हालत मैं देख रहा हूँ इस विस्टाडोम कोच की, ना तो आपको ऊपर वाला ठीक से देखने को मिलता है, ना चार्जिंग पॉइंट काम कर रहे हैं, पीछे वाला भी व्यू ऐसा है कि दिन के समय सुबह सुबह ऐसा होता है कि पूरा धूप आता है पीछे से, तो उस कारण क्या पूरा कुछ दिखता नहीं है, एकदम ऐसे आँख को चमकती रहती है, प्लस वो ग्लास में भी ठीक से कभी धुआ नहीं जाता। तो उस कारण से मैं ये अभी नहीं मान रहा हूँ कि वर्थ है ये, लेकिन आगे जो रूट कैसा होगा वही है मेन इम्पॉर्टेंट, जो डिसाइड करेगा कि ये वर्थ है कि नहीं विस्टाडोम कोच इस ट्रेन का, और आपको इसमें ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं। वैसे जो एक और विस्टाडोम चलता है यशवंतपुर से, वो जाता है मैंगलोर की तरफ, जो लगता है यशवंतपुर मैंगलोर एक्सप्रेस में या फिर यशवंतपुर कारवार एक्सप्रेस में। तो वो विस्टाडोम तो वर्थ है, वो टोटली वर्थ है, क्योंकि उस जो रूट है सुब्रमण्य सकलेशपुर घाट वाला, इतना ब्यूटीफुल रूट है ना कि मज़ा आ जाएगा आप सभी को। ये रूट फ्लैट बोल सकता हूँ मैं, अभी जंगल झाड़ी वगैरह कुछ पता नहीं है कि नहीं, तो देखते हैं आगे कैसा रहेगा। क्योंकि जितना मैं इस रूट पे अभी ट्रैवल किया हूँ तो उतना कुछ खास लगा नहीं है मुझे कि जिसमें विस्टाडोम चलाया जाए। वैसे फ़िलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मल्लासंदा स्टेशन, हाँ मल्लासंदा। तो ये है कुछ कहानी इस ट्रेन की और इस विस्टाडोम कोच की। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी जर्नी, और ये गया मल्लासंदा। तो गाइस अब तक तो इस रूट में कोई घाट वगैरह देखने को मिला नहीं, लेकिन हाँ जो कर्व्स वगैरह है प्लस ऐसे है यहाँ के जो ट्रैक्स, तो वो देखने में काफ़ी सही लगते हैं ये विस्टाडोम के लिए। और पाथवे भी थोड़ा सा ऐसा वाला है, तो हिलेंगे तो बहुत आप इसमें। कोई सा तो स्टेशन पास हो रहा है, अभी स्टेशन का नेम बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर फ़िलहाल। डीजल सिंगल लाइन सेक्शन है फ़िलहाल तभी तो, और स्पीड भी अभी 75 पे ही लिमिट है। यहाँ पर सामने दिखा मुझे बोर्ड एक जगह। वैसे डबलिंग का काम चल रहा है, लेकिन डबल लाइन अभी पूरी कंप्लीट अच्छी तरीके से हुई नहीं है, कुछ जगह पे बाकी है, कुछ जगह पर हो चुकी है। वैसे ये वाला जो सेक्शन है मैं उतना डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरा जो यहाँ मेन पर्पस है आने का वो है ये जो विस्टाडोम कोच है, तो वही मेरा मेन पर्पस है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में। वैसे इन कोचेस में आपको CCTV कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, पीछे में लगे हुए दो प्लस अंदर में भी है वैसे, और अपोजिट साइड वाले वहाँ पर भी है। चिकमंगलूर यशवंतपुर पैसेंजर क्रॉसिंग एट अम्मासंदा। धारवाड़ केसर बेंगलुरु सिद्धगंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो सुबह 11:29 पर हम लोग पहुँचे अभी अपने दूसरे हॉल्ट टिप्तूर पर। तो जस्ट 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकले अभी टिप्तूर से, और हमारा अगला स्टॉप है यहाँ से अरसीगरे जंक्शन। वैसे इस विस्टाडोम में एक और प्रॉब्लम ये है, आप जैसे देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ऐसे होना चाहिए था, बट नीचे से क्या है टूट गया है। वो देखो वहाँ पर टूटा हुआ है वो एक्चुअली में। वैसे हो तो जाएगा अभी भी, जैसे ऐसे लगाने पर। ये देखिए इसको जोड़ा, इससे जोड़ा गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं।
तो उतना सेफ नहीं है ये एक्चुअली में। इधर भी आप देख सकते हैं पूरा क्रैक आ गया है, वैसे क्रैक है। यहाँ से जो लाइन दिख रही है आपको वो आ रही है हासन की तरफ से। हासन से लाइन जाती है यशवंतपुर के लिए, मैसूर के लिए, और एक और जाती है मैंगलोर के लिए। और ये आती है वही हासन से एक और तीसरी लाइन, चौथी लाइन, हासन से चौथी लाइन जो निकलती है वो यहाँ आती है अरसीकेरे पर। तो 11:50 पर करीब 10 मिनट के डिले के साथ हम लोग अभी पहुँचे अरसीकेरे जंक्शन। जंक्शन इसलिए जैसा आपको बताया पीछे जो हासन से लाइन आती है उस कारण से ये एक जंक्शन कहलाता है। तो अरसीकेरे पे अटेंडेंट को बोलने पर उसने चार्जिंग वाला जो वहाँ से कंट्रोल होता है तो उसको चालू कर दिया, ऑन कर दिया। अब चार्जिंग भी काम कर रहा है, पहले ऑन नहीं था एक्चुअली। यस। तो यहाँ पर 5 मिनट के हॉल के बाद हम लोग निकल रहे हैं अरसीकेरे जंक्शन से। समय हो रहा है 11:58 और ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। और अरसीकेरे पर भी आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ फूड प्लाजा भी खुला हुआ है, चाय नाश्ता भी सब अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें मिलती है चिकमंगलूर से आने वाली लाइन। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कडूर जंक्शन पर, समय से 5 मिनट के डिले के बाद। तो ठीक 12:30 बजे हम लोग निकल रहे अभी कडूर जंक्शन से। इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है चिकमंगलुरु के लिए और जो मेन लाइन है वो यही है, बेंगलोर हुबली वाली मेन लाइन। एल्गो ट्विंस के साथ बाड़मेर यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस। बिरूर जंक्शन। तो यहाँ बिरूर जंक्शन तक ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ख़त्म हो चुका है हमारी ट्रेन की जर्नी का। बट अभी तक मुझे ऐसा कोई सेक्शन दिखा नहीं है जिसमें मैं बोल सकूँ कि हाँ ये लायक है विस्टाडोम के। ये जो रूट है अभी यहाँ से आगे का 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल डिस्टेंस है 268 यशवंतपुर से शिवमोगा तक का। बस अब उसी का इंतज़ार है। वैसे यहाँ से निकली अभी तलगप्पा मैसूरू पैसेंजर, ये जा रही है अरसीकेरे से, मुड़ जाएगी हासन की तरफ। और हमारा भी अभी स्टार्टर मिल चुका है हमें। तो यहाँ बिरूर जंक्शन से हम लोग अभी चेंज करेंगे अपना रूट। हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे शिवमोगा की तरफ और यहाँ से एक राइट साइड से निकलती है लाइन, वो है एक्चुअली में मेन लाइन। वो जाती है हुबली की तरफ दावणगेरे हवेली होते हुए। तो हो गया हमारा डिपार्चर बिरूर जंक्शन से। अब देखते हैं ये विस्टाडोम के लायक कुछ मिलता है कि नहीं। वैसे आप जैसे देख सकते हैं बिरूर जंक्शन के आसपास काम चालू हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो इस पॉइंट पर डाइवर्ट होती है हमारी ट्रेन। अब हम लोग तो ऐसे सीधा निकल रहे हैं, लेकिन जो राइट साइड से जा रही है वो लाइन वो जा रही है हुबली की तरफ और हम लोग जा रहे हैं अभी शिवमोगा। वैसे बात करें हम इस रूट के, जो है शिवमोगा बिरूर वाला रूट, एक्चुअली शिवमोगा के आगे तक जाता है। शिवमोगा के आगे जाता है तालगुप्पा तक। तो तालगुप्पा का इम्पोर्टेंस ये है, इवन शिवमोगा का भी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं जोग फॉल्स तक, जो कि कर्नाटका में एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आपको ऐसे जाना है जोग फॉल्स तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है। अगर नहीं तो फिर यशवंतपुर से एक ओवरनाइट ट्रेन भी चलती है तालगुप्पा तक के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आप बेंगलोर से आ रहे हैं तो ये कुछ है। तालगुप्पा में हो गया, इवन शिवमोगा में हो गया, आपको यहाँ से डायरेक्ट बसेस मिलेगी। इवन कुछ अलग डिफरेंट वेरियस ट्रांसपोर्ट्स भी मिल जाएंगे आपको जोग फॉल्स तक जाने के लिए। तो ये है इम्पोर्टेंस इस रूट का। शिवपुर।
तरीकेरे। ये तरीकेरे स्टेशन पे कुछ सुपारी जैसा कुछ सुखाने के लिए रखे ऐसा लग रहा है, क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो 2 मिनट के हॉल के बाद हम लोग निकल चुके हैं तरीकेरे से। ये एक पार्ट लग रहा है जहाँ पर विस्टाडोम का काम आ सकता है, लेकिन डिस्टेंस कम है। तो क्या इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए विस्टाडोम सही रहेगा? आप ही बताइए। मसर हल्दी। भद्रा नदी। और हम लोग पहुंच चुके हैं भद्रावती स्टेशन पर। तो भद्रावती हमारा सेकेंड लास्ट स्टेशन है और ये स्टेशन से जस्ट पहले भद्रा नदी मिली हमें। तो अभी निकलते हैं और इसके बाद अगला स्टेशन जो आखिरी है वो है शिवमोगा टाउन। तो यहाँ हम निकले भद्रावती से। शिवामोग्गा हॉल। तुंगा रिवर।
शिवामोगा टाउन। थैंक यू। तो हमें चाय सर्व किया गया है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम लोग अभी आखिरी स्टेशन पे शिवमोगा पे। तो ये है खाली खाली विस्टाडोम का नज़ारा, और यहाँ हमारी जर्नी होती है ख़त्म, शिवमोगा टाउन। तो फाइनली हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म होती है शिवमोगा टाउन पे विस्टाडोम कोच की, और जस्ट शिवमोगा टाउन पहुँचने पर हमें चाय भी सर्व कर दी गई। वो स्पेशल उनकी तरफ से जेस्चर था कुछ। अब वैसे हम लोग पूरे कोच में मुश्किल से 8 लोग थे, और मैंने जैसे वापसी का चेक किया तो पूरा का पूरा कोच खाली है, वापसी में कोई भी नहीं जा रहा, तो उसी के लिए इन लोग पूरा बंद करके रख दिया अभी फ़िलहाल। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? ओके, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार का ये रूट है उस रूट के लायक नहीं है वैसे विस्टाडोम। और जो विस्टाडोम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ऊपर में जो ग्लासेस है, ग्लासेस इतने गंदे हैं ना, उसमें से कुछ दिखता नहीं है, बस सिर्फ ऐसे हल्की सी धूप आती है और कुछ नहीं आती। उसके अलावा जो मेंटेनेंस की बात करूँ इस कोच की, तो मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं। ऐसा लग रहा है कि पुराना किसी विस्टाडोम को चलता था तो उसी को यहाँ पर लगा दिए बस ऐसी टाइम बिंग के लिए, और सिर्फ पैसा चार्ज करे, तो ऐसा मेरा फीलिंग है। आप बताइए, वैसे पूरा क्लिप तो आप देखे होंगे, रूट भी आप थोड़ा बहुत देखे होंगे, तो उस हिसाब से आप बताइए कि आपको कैसा लगा, कि क्या ये वर्थ है आपके लिए कि नहीं। बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए वर्थ नहीं था। तो 1100 रुपये इसमें मैं डाल रहा हूँ, प्लस उसमें कुछ उतना रूट में देखने को नहीं मिल रहा। जो चार्जिंग सॉकेट्स है वो सब मुझे बोल के उन लोग को ऑन करवाने पड़े हैं। उसके अलावा जो विस्टाडोम का एकदम जो पीछे वाला है वो जो ग्लास है, वो ग्लास भी गंदा था, पानी से धो दिए लेकिन उसको साफ़ नहीं किए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पर टूटा हुआ भी था, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से मैं लगता हूँ कि नहीं भाई, वर्थ नहीं है ये। और अगर इन लोगों को विस्टाडोम चलाना ही था तो इससे एक बेटर रूट था SWR के लिए, वो था जो वास्को से निकलता है लोंडा तक, दूधसागर वाटरफॉल्स होते हुए जाता है। इतना बेहतरीन रूट है ना, अगर वहाँ विस्टाडोम चलाए, गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट में जाएगा। तो ऐसा था मेरा सफ़र आज का। अभी के लिए तो मैं शिवमोगा टाउन पे थोड़ा रुकूंगा, और यहाँ पर ऐसे गाड़ी ऑलमोस्ट 45 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। 2:30 का इसका टाइम था, लेकिन 1:40 पे पहुँच गई हम लोग की ट्रेन, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। चले फिर चलते हैं। अब वैसे इसी ट्रेन में हम लोग वापस जाएंगे, तो यहाँ से निकलेगी ऑलमोस्ट 3:45 तक, मेरे ख्याल से 3:15 3:45 ऐसा कुछ है इसके टाइमिंग। तो तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, और जुड़े रहने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, और आपके माइंडसेट ऐसा बना कि हाँ इस ट्रेन को करना है कि नहीं, और उससे आप मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिली, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा तो नो इट्स ओके। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इससे भी द रेल मेनिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम किसी अगले जर्नी में, अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, और ख्याल रखिए अपना, अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का, सभी का, अपनों का। मिलते हैं हम किसी अगली जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय टू यशवंतपुर शिवमोगा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस। वैसे शिवमोगा से कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं रेलवे स्टेशन पर ही, जैसे अंगुबे करके जगह है 95 किलोमीटर्स, इक्केरी करके जगह है 80 किलोमीटर्स, केलाड़ी 85, तेवरकोप्पा 10 किलोमीटर्स, वहाँ टाइगर वगैरह कुछ शायद है वहाँ पर, और सकरे बीवे वहाँ पर एलिफेंट्स का कुछ है, बली गवे 73 किलोमीटर्स, और जोग फॉल्स यहाँ से 103 किलोमीटर है। और जोग फॉल्स के और नज़दीक पहुँचने के लिए आपको बेटर रहेगा आप पहुँच जाइए तालगुप्पा तक जाइए आप, जो इसी रूट पे और आगे है। सागरा है 75 किलोमीटर, कावले दुर्गा 75 किलोमीटर, नागरा 80 किलोमीटर, कुंदारी 72 किलोमीटर। ये कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर दिए गए। उसके अलावा होन्ने मराडू वहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है, और कुप्पाली 78 किलोमीटर्स, और कोडाचर्री 115 किलोमीटर। तो ऐसा है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के टूरिज़्म का आपके सामने लेखा जोखा।